तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 25 जून का मॉर्निंग एडिशन। और मॉर्निंग एडिशन में सबसे आप अगर कहेंगे कि ट्रेंड की बात करेंगे तो जो मैसिव फॉल यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में आ रहा है, मार्केट उसको यहाँ पे रिपीट करती हुई नजर आ रही है। और इस बार काफी सारे कारण है जिसकी वजह से ये हम मैसिव फॉल आता हुआ देख रहे हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट फंडामेंटल्स और टेक्निकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ये जो है मूवमेंट्स आ रही है, ये फंड जो है मेजरली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है डॉलर में। इसके पीछे कारण है कि एआई का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, एआई मार्केट का। देन चाइना यहाँ पे एआई में जो है अगला सुपर पावर होने जा रहा है। तो एआई का स्ट्रांग होना और साथ में जिस तरीके से अभी ये ईरान और यूएस का एपिसोड था, तो यूएस डॉलर में बहुत सारा यहाँ पे पैसा गया था। और दूसरी चीज है, एक और जो मनी शिफ्ट है वो यहाँ पे होने जा रहा है। यूएस अपना काफी सारा पैसा जो है वो येन में लगा सकता है इन ट्रिलियंस। तो ये जो लिक्विडेशंस आ रहे हैं, ये फोर्स लिक्विडेशंस है गोल्ड और सिल्वर और बाकी कमोडिटीज में। क्योंकि हम लोगों ने कई मतलब कुछ 20-30 मिनट्स में ही इतना मैसिव फॉल आता हुआ देखा। और ये यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्जिन कॉल्स है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने आपसे एक और चीज बताई थी कि चाइना जो है वो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को अब स्ट्रेंथन कर रहा है। वहां के अब जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उसकी मार्जिन जो है 140% तक यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। बैंक्स ने भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। इस सब वजह से एक जो लिक्विडेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने कमोडिटी मार्केट में। जो हम पहले यहाँ पे मतलब कि अदर मतलब कि कमोडिटी मार्केट के अलावा अगर देखेंगे तो इक्विटी में भी हम लोगों ने आता हुआ देखा था। अगर आप बोलेंगे कि डॉलर इंडेक्स के बारे में, सबसे ज्यादा जो मेजर मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये यहाँ पे डॉलर इंडेक्स है। यहाँ पे 102.5 का मैंने कहा था, ऑलरेडी यहाँ पे 101.56 का एक जो लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन में देखेंगे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड है, लेकिन दिन खत्म होते होते हम लोग यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो आता हुआ देखते हैं। तो फिलहाल जो अपसाइड है वो बना हुआ है। अगर गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड ने फिर से यहाँ पे आज के दिन का लो देखे तो 3992 का लो लगा है, यानी कि ऑफिशियली यहाँ पे 2 दिनों तक गोल्ड जो है ये 4000 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 3900 वाली मूव जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती है हमारे बाजार में। अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो 1,41,000 के करीब की क्लोजिंग थी। एक दिन में हम लोगों ने मैसिव फॉल आता हुआ देखा था। इतना बड़ा रेड कैंडल कम बनता है गोल्ड में, और बना है, लेकिन आप देखेंगे इतना बड़ा रेड कैंडल कम बना है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे रूपी फैक्टर्स भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए थे। अब मैंने पहला आपको ये वाला लेवल बोला है 1,39,700 के करीब का। दूसरा यहाँ पे है 1,36,000 वाला। तो पहला मान के चलेंगे कि 1,40,000 के करीब जो है प्राइसेस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी आप किसी भी बाय में ट्रैप मत होइएगा, क्योंकि अभी करेक्शन जो है, पहले भी मैंने कहा था कि करेक्शन ड्यू है। अभी करेक्शन जो है वो ड्यू मुझे लग रहा है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। ऑलरेडी हम लोगों ने $56 का एक लो लगता हुआ देखा है। अभी करेक्शन थोड़ा सा बाकी है सिल्वर में। आने दे करेक्शन को, फिर यहाँ पे जाके आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हमारे मार्केट में हम लोगों ने एक दिन में 12,000 पॉइंट्स को जाता हुआ देखा था। आज के दिन में फिर से ये जो फॉल है डीप होता हुआ नजर आएगा, तो ये सपोर्ट को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हम लोगों ने जो 2 लाख की बात करी थी ना, ये 2 लाख जो हमारा कब लगा था, मार्च 2026 में लगा था। वो लेवल्स जो है अब आपको ये सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले हफ्ते मैंने हेडलाइंस दिया था कि अगर 2,20,000 को 22,000 को तोड़ती है सिल्वर, तो नेक्स्ट हम 2 लाख रुपया आता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम पाथ पे सिल्वर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको ईटीएफ में भी वेट करना चाहिए। ऑयल की बात करेंगे, ऑयल में सबसे पहले बता दूं कि इंडिया को राहत की बात है। यहाँ पे $74 का इंडियन क्रूड बास्केट हो चुका है, जो कि कभी आपको $100 से ऊपर का था। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये राहत की बात है। लेकिन अभी भी निफ्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारे जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं है, और उनका ध्यान है यूएस की एआई मार्केट में। तो इट्स ऑल अबाउट एआई एंड डॉलर इंडेक्स 67.68। फिर आते हैं हम क्रूड पे। ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट गैप था। ये कॉन्ट्रैक्ट गैप जो है ये फिल होता हुआ नजर आएगा $67। उस हिसाब से हमारे मार्केट में क्रूड ऑयल जो है एक बार 6500 से लेके 6400 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाइंग आपको नजर आएगी नेशनल गैस में। नेशनल गैस में थोड़ा ही सही, मार्जिनल सही, लेकिन एक स्टेबल बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। $3.4 मुझे एक्सपेक्टेड है पहले वाला लेवल। जबकि हमारे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये वाला लेवल आ सकता है 316 वाला। देन 325 वाला लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज भले ही यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक हल्का सा बाउंस आ जाए, आप देख सकते हैं ये किसी भी टेक्निकल को या फंडामेंटल्स को इंडिकेट नहीं करता है। मार्जिन कॉल्स आते हैं और ये फोर्स लिक्विडेशन का एक निशानी है, बड़ा बड़े कैंडल्स में यहाँ पे एक फॉल आना। अब आपको 322 के करीब जाता हुआ एल्यूमिनियम दिख सकता है। इनिशियली आपको जरूर एक बाउंस दिखेगा,
और इतने फॉल के बाद एक बाउंस आता है, लेकिन बाउंस पे सेलिंग की मतलब यहाँ पे वो रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी 323। ये एक लेवल है जहाँ पे एल्यूमिनियम आ सकता है। जो एल्यूमिनियम आपको 400 के करीब पहुंचा हुआ था, कब ये 396.55 के करीब चार्ट पैटर्न पे इसने एक डबल टॉप बनाया था। उस डबल टॉप के बाद इससे रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से सीधे फॉल आता हुआ ये 323 जाने की गुंजाइश पूरी पूरी लग रही है। जिंक में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। जिंक में देख रहे हैं ना, ये 2 दिनों में इसने पूरे 2 महीने का मूव को इसने एनगल्फ किया है। यानी कि 369 से ये 350 की तरफ आया है, और इतना चढ़ने में जिंक को करीब करीब आप 1 से 1.5 महीने का समय जो है वो लग चुका था। तो 2 दिनों में शार्प सेल ऑफ आया है। एक बाउंस आएगा, बाउंस आ सकता है 352 353 तक आ सकता है। बाइंग आपको करनी होगी तो बहुत रिस्की रहेगा ये, बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए ये बाइंग आएगी। लेकिन उसके बाद फिर अगर सेलिंग आती है तो 346 तक जाता हुआ जिंक दिखाई देगा। कॉपर की बात मैं करना चाहूंगी। कॉपर में भी सिमिलर कैंडल बना है, और सिमिलर कैंडल बना है, और यहाँ पे मूवमेंट जो है धीरे धीरे अब 1242 पे थोड़ा सा रुकेगा, एक बाउंस दिखाएगा। 1245 46 वाला रेंज भी आ सकता है, 50 वाला भी। लेकिन वापस ये स्टेबिलिटी कहाँ पे लाएगा? स्टेबिलिटी ये लाएगा 1215 के करीब। तो और भी जो फॉल है इस काउंटर में अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। मैसिव सेलिंग थी। आप अगर निकल का चार्ट देखिए, कल किसी भी टेक्निकल या फंडामेंटल्स को चार्ट फॉलो नहीं कर रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ से फंड्स जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक चार्ट इस बात को बताता हुआ नजर आ रहा है। निकल में देखिए 1613 का लेवल है, और 1900 से ये कमोडिटी 1613 आई है, यानी कि ऊपर से 300 पॉइंट का फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉल अभी आपको रहेगा, और इतने फॉल के बाद आप ये नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पे फॉल जो है वो खत्म हो गया है। करीब करीब ये लेवल जो है जहां से ये कमोडिटी उठी थी 1500 तक का लेवल, 1500 से लेके आपको 1550 तक के लेवल्स को दिखाई, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आता हुआ। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में डेटा से ज्यादा ये जो मार्जिन कॉल्स हैं इन सब की मूवमेंट जो है वो आपको ज्यादा परेशान करेगी, और एक बाउंस पे फिर से जो सेलिंग है वो नजर आएगी। तो एक बारी हम वीडियो को एंड करने से पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं कि आज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे ना, तो सारी मार्केट में सिर्फ यहाँ पे यूएस मार्केट की बात हो रही है, और उसमें भी जो एआई बूम है वो इसी मार्केट को काफी ज्यादा ऊपर की तरफ ले जा रहा है। अब आप देखेंगे आज के दिन का डेटा क्या क्या है। आज का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी डेटा है। 2.2% का एक्सपेक्टेशन था, 1.6% का है। लेकिन आप देखिएगा 1.6% है, ये बढ़ के आता है। पिछली बार तो ये एक्सपेक्टेशन से नीचे आया था। अब देखते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे Q1 का जीडीपी डेटा क्या आता है, ये आगे बताएगा। ड्यूरेबल गुड्स जो है ये -8% से ये -5% है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अगर इस तरीके का डेटा खराब आता है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे भी 225K के लोग आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का अगर डेटा आए तो हो सकता है कि शाम में गोल्ड में हम हल्का सा रिवर्सल आता हुआ देखें, और डॉलर इंडेक्स में हल्का फॉल आता हुआ देखें। दिन के समय हो सकता है कि करेक्शन जो है कंटिन्यू रहे, लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में जब 6 बजे के करीब ये डेटा आएगा तो आपको ट्रेंड हल्का सा पलटता हुआ दिखेगा, और वहां से एक हल्की बाइंग जो है रिटर्न आ सकती है गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि इंट्राडे के लिए रहेगी। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड जो है फिलहाल फिलहाल नेगेटिव चल रहा है। थैंक यू।